हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। चलिए, ये स्फीयर ले लिया मैंने, इसके सेंटर पे यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, यानी कि प्लस क्यू चार्ज हो गया और माइनस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, छोटा सा डाइपोल यहाँ पे रख दिया मैंने इस स्फीयर के सेंटर पे। अब इन्होंने बोला है द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो। बिल्कुल ठीक बात है ना। आप इसको ना पता है कैसे समझ सकते हो, फील्ड लाइन से लेते हैं हम। देखो, क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं मान लेता हूं प्लस क्यू चार्ज से 4 फील्ड लाइंस निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? 4 फील्ड लाइंस, इस तरीके से, है ना। ठीक है, इनमें से और ये फील्ड लाइंस कहीं बाहर जाती हैं, माइनस क्यू पे एंड करेंगी, वो एक बात है, ये बाहर जाती हैं और फिर ये माइनस क्यू पे आ जाती हैं। ठीक है, मैं एक रैंडम ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ, आप ज़्यादा कर्व्स पे फोकस मत करना कि कैसे कर्व बने कैसे नहीं, बस ऐसे कंसेप्ट लेते हैं। ठीक है, ये भी लाइंस बाहर गई, फिर ये भी इस तरीके से वापस आ गई, और ये लाइंस मैं कहता हूं अंदर से मुड़ जाती है, फॉर एग्जांपल ऐसे आ गई। ठीक है, अब आप ध्यान दो कि टोटल लाइंस आउट, कितनी लाइंस आउट हुई हैं, कितनी लाइंस आउट हुई हैं स्फीयर से? 1 2, ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 और एक यहाँ पे आउट हुई है 3। ठीक है, टोटल लाइंस आउट कितनी की है? 3। टोटल लाइंस इन, यानी कितनी एंटर करी हैं इस पर्टिकुलर स्फीयर में, तो वो कितनी है? यहाँ पे एक एंटर करी है, यहाँ पे एक एंटर करी है और एक यहाँ पे एंटर कर गई है ना। तो टोटल लाइंस इन कितनी है? 3। तो देखो, जितनी लाइंस आउट गई उतनी लाइंस इन हो गई। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है स्फीयर के थ्रू वो जीरो होगा, यानी कि जो नेट फील्ड जो नेट लाइंस हैं, जो नेट लाइंस हैं जिसने इस मतलब कोई भी पर्टिकुलर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर के अंदर ना तो एग्जिट किया है ना एंटर किया है, या कह लो कि दोनों ने बराबर किया है, तो नेट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जितनी लाइंस बाहर गई उतनी लाइंस अंदर आ गई, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। एक और तरीका समझिएगा गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या कहता है? E डॉट ए इक्वल टू क्यू एन क्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू एन क्लोज क्या होगा? वो होगा प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। तो वहां से भी आप समझ सकते हो कि जो नेट फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्फीयर के थ्रू वो जीरो होगा। ये बात क्लियर है आपको? ये तो पार्ट जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है यहाँ पे। अगर मैं ये पोर्शन लूँ तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है ना। हाँ, टोटल फ्लक्स जीरो है, यानी कि जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी एग्जिट कर रही हैं। अब हम लेते थे ना वो कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपने एक क्यूब रख दिया है ना, क्यूब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखा, तो 2 लाइंस अगर ऐसे एंटर कर रही हैं तो वो दूसरी तरफ से अगर एग्जिट कर रही हैं, ठीक है, तो नेट फ्लक्स हम क्या लेते थे? जीरो। बात क्लियर है? इनफ्लक्स जो होता था वो नेगेटिव होता था, आउटफ्लक्स पॉजिटिव होता था, उनको जब ऐड करते थे तो नेट फ्लक्स आपका क्या आता था? जीरो। वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगा रहे हैं। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से तो गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, नहीं, ऐसा नहीं है। तो सी एकदम क्लियर है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एट एनीवेयर ऑन द स्फीयर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एट एनीवेयर ऑन द स्फीयर। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट डायरेक्शन उल्टी है ना। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्लियर ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है स्फीयर के ऊपर। और इन्होंने बोला डी में द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन ए सर्कल ऑन ए स्फीयर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब सी करेक्ट है, ठीक है, तो ऐसा कोई लोकस हमें सर्कल का मिल नहीं रहा, ऐसा कोई लोकस हमें सर्कल का नहीं मिल रहा है इस स्फीयर के ऊपर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पूरी जीरो हो। बात क्लियर है? देखो बता देता हूं आपको, मान लो आपने स्फीयर लिया और आपका यहाँ पे चार्ज कितना रखा है आपने? प्लस क्यू माइनस क्यू ना, ऐसा ही रखा है ना आपने एक डाइपोल। तो इसके कारण आप यहाँ पे कोई पॉइंट रैंडम पॉइंट लोगे, इक्वेटोरियल लाइन जहाँ पे कट कर रही है स्क्वायर को वहां पॉइंट ले लो, एक्सेल लाइन जहाँ कट कर रही है स्फीयर को आप वो पॉइंट ले लो, है ना। ये पॉइंट एक्सेल लाइन वाला ये ले लिया इक्वेटोरियल, तो आप जानते हो कि यहाँ पे भी फील्ड जीरो नहीं आती। बात क्लियर है ना? यहाँ पे भी फील्ड आपकी जीरो नहीं आती, यहाँ पे फील्ड ऐसी आएगी ए पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पे फील्ड कैसे आती है? इक्वेटोरियल पे फील्ड ऐसे आती है, तो यानी कि जीरो तो वहां भी नहीं हो रही है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर रॉन्ग ऑप्शंस। So I hope I have answered your question. Thank you very much.